हेलो, क्या आप जानते हैं कि जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से, हाँ आपसे बात करें, जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड किया जाता है यानी भाग किया जाता है, तो डिवाइड करने पर हमें एक खास प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है, एक खास प्रकार का नियम प्राप्त होता है। क्या आप सभी को मालूम है? तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा नियम बताने वाला हूं जो आपकी क्लास 10th मैथ का पूरा एक न्यू है। दोस्तों, वह नियम क्या है? वह नियम है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है? जो आपकी क्लास 10th के मैथ का जो न्यू है वह है क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और आज की वीडियो में हम आप सभी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय को इस तरीके से बताएंगे ना कि आज के बाद आप सभी को डिवीजन यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बच्चों का खेल लगेगा। क्या लगेगा? बच्चों का खेल। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं करियर बाय ऑफिसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस चैनल पर क्लास 10th मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आइए समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो अगर आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बढ़िया से नोट करेंगे तो आज के बाद ये नियम, ये कानून आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। और आज ये जो नियम मैं बताने वाला हूं ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एकदम आसान हो जाएगा। और जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना भाई साहब, आपका यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप आसानी से कर जाएंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एक शब्द आता है, वह शब्द है प्रमेयिका, जिसे हम लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमा। यानी प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका किसे कहते हैं? क्या कहा है? प्रमेयिका। ठीक, तो प्रमेयिका क्या है? तो प्रमेयिका जैसे कि देखिए, इसका परिभाषा क्या होता है कि यह एक सिद्ध किया गया कथन होता है। सिद्ध मतलब प्रूफ किया गया, यानी कि सत्यापित किया गया, यानी कि यह एक सिद्ध किया गया कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को, किसी दूसरे स्टेटमेंट को सिद्ध करने में किया जाता है, यानी सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्या है? यह एक प्रकार का कथन होता, सिद्ध किया यानी प्रूव किया गया कथन होता है, प्रूव की गई बात होती है। जैसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे अब बात यह है सर जी, कैसे हम जानेंगे कि यह एक सिद्ध किया गया कथन होता है? इस उदाहरण को, इस नियम को मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने समझा क्या प्रमेयिका क्या होता है। अब प्रमेयिका के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 90% बच्चे यही गलतियां कर देते हैं और यही रूल समझने में सबसे ज्यादा समस्या होती है। ठीक है, तो क्या है वह रूल? क्या है? हम आपको प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक शानदार उदाहरण दूंगा। उस उदाहरण से आज आप समझ जाएंगे कि प्रमेयिका क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। क्या है? जैसे मान चलिए कि आपके पास 23 टॉफियां हैं। कितनी टॉफियां हैं? 23 टॉफियां हैं। और उस 23 टॉफियों को, कितनी टॉफियां हैं? आपके पास 23 टॉफियां हैं। उस 23 टॉफियों को आप सभी को 5 बच्चों में बराबर बांटना है। कितने बच्चों में? ध्यान सुनिएगा, आपके पास 23 टॉफियां हैं। कितनी टॉफी? हाँ आपसे बात कर, आप उधर कहां देख रहे हैं? आप उधर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यहां ध्यान नहीं दोगे ना आपका बोर्ड एग्जाम में गलतियां होने वाला है। 100% गलती होगा अगर ध्यान आप नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आप सभी समझ लेकर आए हैं मैथ फाउंडेशन बैच, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या बात की आप सभी से कि हमने कहा अगर आपके पास 23 टॉफियां हैं, टॉफियां सब लोग खाते हो ना, 23 टॉफियां हैं और उसे 5
लोगों में 5 दोस्तों में बांटना है। कितने दोस्तों में? 5 दोस्तों में बांटना है। तो आप बताइए हर एक दोस्त को कितनी कितनी टॉफियां मिलेंगी? आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, बहुत ही आसान है। जैसे आपने कहा ना ये आसान है ना, उसी प्रकार से ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी एकदम हलवा है, एकदम आसान है। तो आप क्या कहेंगे सर जी, जब हमारे पास 23 टॉफियां हैं, कितने टॉफी? 23 टॉफियां हैं, और 23 टॉफियों में 5 दोस्तों को बांटना है। ठीक है, 23 टॉफियों को 5 दोस्तों में बांटना। आप कहेंगे सर जी हर एक स्टूडेंट को, हर एक दोस्त को 4 टॉफियां मिलेगी। जब हर विद्यार्थी को, हर दोस्त को 4 टॉफियां मिलेंगी तो सोचो, तो 4 पंचे 20 ही तो टॉफी बटा। हमने कहा 23, तो क्या हुआ? बराबर बांटने के लिए कहा था, 3 बच गया ना। ये जो 3 बचा ये क्या है? यही आपका है रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर है, जिसे शेषफल कहते क्या है? रिमाइंडर। ठीक, जो 3 टॉफी बच गए क्या है? रिमाइंडर। और यही पूरा कहलाता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बचपन में आपने सीखा होगा, हमने क्या बताया कि आपके पास 23 टॉफी हैं। कितने टॉफी हैं? पूरा 23 टॉफी हैं। 23 टॉफी हैं, इसे 5 लोगों में बांटना है। 5 लोगों में बराबर बांटना है। क्या बांटना है? बराबर। आप कहेंगे सर जी ये तो बड़ा सिंपल है। आप क्या करेंगे? 23 में 5 लोगों 5 से भागेंगे, 5 के 20, कितना बच जाएगा? शेष कितना बच जाएगा? 3। ये जो बचा है शेष, ये हमारा क्या है? शेष फल। अब इसी रूल को, इसी नियम को ही हम क्या कहते हैं? क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्या है वो प्रमेय? ध्यान दीजिएगा। करा कि तो देखो यहां पर जो संख्या होता है, पहले ध्यान दीजिए कि ये प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कल हमने 5 क्वेश्चन दिया था। आज एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? कमेंट जरूर करिएगा। जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देगा उसका नाम हर एक वीडियो में लिया जाएगा। तो देखिएगा हमने क्या बताया कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, करा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक मतलब पॉजिटिव 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, इसके a और b के लिए हम 2 पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम 2 पूर्ण संख्याओं q और r इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां जो r है r इज ग्रेटर देन आर इक्वल बट लेस देन b, यानी जो r होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। सर जी ये क्या? a बराबर bq प्लस r, आपने ऐसा क्यों लिख दिया? ये कहां से आया? बस उसी को समझाने के लिए ना हमने ये 23 टॉपिक का उदाहरण दिया। ये कैसे आता? ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान देंगे, देखिए यहां पर आप लोगों ने ये देखा होगा, भाग जानते हैं। यहां पर जो संख्या लिखा जाता है, यहां इसे कहते हैं भाज्य। इसे क्या कहते हैं? भाज्य। यहां पर जो लिखा जाता है इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। यानी कि जिस संख्या से भाग दिया जाए, जिस संख्या से भाग दिया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? भाजक। और कितनी बार भाग जाएगा, यानी कितनी बार आप पहाड़ा करते हैं, ये होता है आपका भागफल। क्या होता है? भागफल। यहां पर जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है? शेषफल।
वाले होते हैं ना, ये वाले होते हैं फल, यानी कि ये शेषफल के सामने वाली तिरछा वाले क्या होता है फल, यानी कि ये भाजक, बीच में भाज्य होता है, ये भागफल, ये शेषफल। जैसे हमने आप सभी को दिया था उदाहरण कि आपको हमने 23 टॉपिक दे दिया, हमने कहा कि 23 टॉपिक को 5 दोस्तों में या 5 विद्यार्थियों में बांटना है, कितने 5, और वो भी बराबर बराबर आना चाहिए। तो आपने क्या किया, बताया सर जी हर एक विद्यार्थी को 4-4 टॉफियां मिलेंगी। इस हिसाब से कितना टॉफी हो गया 20, बचा कितना 3 टॉफी बच गया। वही है क्या कि जब 23 में 5 से भाग दिया तो 5 चौके 20, बचा कितना 3। यही क्या होता है, ये जो होता है ये होता है शेष फल। क्या होता है, शेष फल। ये वाला जो होता है कितनी बार पहाड़ा आपने पढ़ा, कितनी टॉफियां मिली 4-4 टॉफी, ये हो जाएगा आपका भाग फल। ये जिससे आपने भाग दिया ये होता है भाजक, और ये जो बीच वाला जो 23 टॉफी था ना यही क्या है आपका भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। अब इसी को क्या लिखा जाता है कि अगर इसको लिखे हैं कि 23 बराबर, अब 23 टॉफियां था, कितनी टॉफियां थी 23 टॉफियां थी, हर विद्यार्थी को बराबर बराबर बांटना था, तो एक विद्यार्थी को 4 टॉफी मिला, कितने विद्यार्थी हैं 5। तो आपने क्या कहा सर जी 5 लोग थे, हर एक लोग को 4 टॉफी मिला, मगर तो यहाँ हुआ केवल 20 ही टॉफी, बचा कितना, बच गया आपका 3। उसी 3 को हमने यहाँ क्या कर दिया, जोड़ दिया। यही कहलाता है, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। क्या है, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया। अभी मैं आपको और बताने वाला और भी आसान करने वाला हूं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है यही है। क्या है, अब देखो यहां से एक सूत्र बनता है, वो सूत्र क्या है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना, हाँ आपसे बात कर रहे बाबू, आप कहाँ देख रहे हो, इधर देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आता है। क्या पूछता है, भाजक, भागफल और भाज्य और शेषफल में संबंध क्या होता है, वो भी विकल्प में आता है। 1 नंबर का कंफर्म है, यहाँ से आज नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का आएगा। संबंध क्या होता है, अब देखिए संबंध हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताओ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो 23 था बीच में, इसको क्या कहा जाता है, भाज्य। ये क्या आपका है, भाज्य। क्या है, भाज्य। अब ये जो 5 था आपने 5 से भाग दिया, किससे, हाँ 5 से भाग दिया। जो 5 है ये क्या है गुरुजी, ये तो भाजक है। कौन सा का, ये भाजक है। और कितनी बार गया सर जी, 4 बार। कितनी बार, 4। जो 4 है ये क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल है। और ये जो बच गया 3 टॉफी, ये बच गया, जो बच जाता है उसी को रिमाइंडर, उसी को शेष फल कहते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका शेष फल। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही क्या है, इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहा जाता है, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। इसी को हम इस रूप में लिख देते हैं, और जब भाग देते हैं ना क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जब हम भाग देते हैं ना तो जो भी शेषफल बचता है, जो भी शेषफल आता है ना, वो हमेशा इस भाजक से छोटा होता है। क्या होता है, इस भाजक से छोटा होता है। यही क्या है, इसी को क्या लिख दिया गया है, इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक है, अब a को हमने b से भाग दिया, कितनी बार गया, q बार गया। यहाँ जो बचा शेषफल क्या है, r।
क्या है शेषफल r। अब देखो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। ये क्या होता है, ये होता है भागफल। ये जो बचा है, ये जो बचा है तो बचा है तो क्या कहा है इसको कहा गया है शेषफल। ये जो जिससे आपने भाग किया है ना, इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। आपने भी संबंध पढ़ा, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध क्या होता है। तो सर जी ये जो क्या है, क्या गया बीच वाला, क्या है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या है शेषफल है। तो अब भाज्य क्या है, भाज्य क्या था आपका a, भाजक क्या है b, भागफल क्या है आप, भागफल क्या है q और प्लस शेषफल क्या है r। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो शेषफल होता है ना, हमेशा भाजक से, ये भाजक से छोटा होता है, लेकिन शेषफल से बड़ा होगा तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा। यानी जो शेषफल आएगा ये तो शेष जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा। इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ये जो भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल में जो संबंध होता है, ये आप सभी को बेहतर तरीके से इन 23 टॉपिकों के माध्यम से, मीठे मीठे टॉपिकों के माध्यम से आप सभी को समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो तरीका मैं बताने वाला हूं ना, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं और आप अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे, मगर पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तब। देखिएगा तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मान लीजिए किसी संख्या में ध्यान से नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई बताता नहीं आप सभी को। क्या है, अगर किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए, 5 से या किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, मान लो हमने कहा किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए, तो 5 से भाग देने पर शेषफल आने की संभावना क्या है, यानी शेषफल क्या क्या आ सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए। जो कमेंट करेगा उस विद्यार्थी का नाम हर एक वीडियो में लिया जाएगा और भी बेहतरीन तरीके से लिया जाएगा। चलिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को और आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ और इसी तरीके में आप सभी को इस प्रश्न का जवाब भी मिलने वाला है। जैसे हमने क्या कहा, हमने ये बताया था कि भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसा कि हमने 23 टॉपिकों के माध्यम से आप सभी को बता दिया है। आइए वो चीज फिर से समझने का प्रयास करते हैं वो बेहतर तरीके से। जैसे हम कहें कि 25 में 5 से भाग दिया जाए, इससे 25 में 5 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 5 × 25 पूरा कट गया, यानी शेषफल क्या आया 0। तो यहां से जो शेषफल आया वो शेषफल क्या आया, शेषफल आया आपका 0। ठीक, अब 5 से भाग हम 26 मिले तो कितनी बार जाएगा, 5 × 5 = 25। यहां से शेषफल कितना बचा, यहां से जो आपका शेषफल रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अगर हम 5 से भाग 27 मिले तो 5 × 5 ही बार जाएगा, 5 × 25। यहाँ शेषफल कितना बचेगा 2, यानी यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आएगा ना, वो रिमाइंडर आएगा 2। अगर ऐसे ही हमने क्यों नहीं संख्या नहीं, आप किसी भी संख्या में 5 से भाग दीजिए, किसी भी संख्या में। नीचे अब हमने कहा 28 में 5 से भाग दिया तो 5 × 5 = 25 हो गया। और शेषफल यहाँ कितना बचा, शेषफल यहाँ पर शेषफल आपका रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो बचा आपका 3। अगर हम 5 से
किससे? 5 से भाग दे 29 में, तो 5 25 25 और 6 बार पढ़े तो ज्यादा हो जाएगा। ध्यान दे रहा है ना? हाँ ध्यान, मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। 5 5 25, यहाँ शेषफल कितना बचा? 4। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा 4 बचा। ठीक, अगर मैं फिर शुरू करूँ, चलो मैं फिर मान लीजिए कि हमने 30 में 5 से भाग दिया, 5 6 30, कितना आया शेषफल? 0। फिर 31 में भाग देंगे, 5 6 30, फिर 1 बच जाएगा। फिर ऐसे 32 में भाग देंगे 5 से, 5 6 30, फिर 2 बच जाएगा। यानी आपने क्या देखा? आपने ये देखा, और इसी से आपका जो हमने प्रश्न पूछा था ना, उसका आंसर मिल गया होगा। मिला कि नहीं मिला? मिला ना? तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, तो आप सबका मैथ बेहतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चीजें समझ में आ रहा हो, आप कमेंट लिखिए यस सर, हमको यूक्लिड समझ में आ गया। तो ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचा? 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4 आया। फिर से 0 शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर इसी संख्या में 5 से भाग दें, फिर से अगली वाली संख्या में भाग दे जाएं, तो जो हमारा शेषफल आएगा, शेषफल क्या क्या आएगा? शेषफल जो आएगा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। यानी आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि अगर भाजक 5 होगा ना, शेषफल उससे 1 कम तक आएगा। यानी अगर 5 से भाग दोगे, शेषफल 0 से लेकर 4 तक आएगा। अगर आप 6 से भाग दोगे, शेषफल 0 से लेकर के 5 तक आएगा। यानी कि अगर आप 6 से भाग दोगे, जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5। यानी जिससे भाग दोगे उससे 1 कम तक आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो नियम है, जो प्रमेयिका है, ये जो बता रहे हैं, आप उसको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।